डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैमिली एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी फैमिली जो है वो इसका ओल्ड नेम है और इसका यहाँ हम ये कह सकते हैं ये इसका ऑल्टरनेट नेम जो है वो कंपोजिटी है। इसको सनफ्लावर फैमिली भी कहा जाता है। कंपोजिटी में कंपोजाइटस मतलब कॉन्जॉइंट, कोई चीज़ जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें इन द रेफरेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कि भाई जो एस्ट्रेसी है उसका क्या मतलब है, तो एस्टर मीन्स स्टार रेडिएट हेड्स, मतलब जैसे स्टार के जो जो होते हैं किनारे, मतलब ऐसे 5 किनारे, और जैसे कि आप इसका फ्लावर देख रहे हैं एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर, तो ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं तो रेडिएट निकले हुए रहते हैं, स्टार शेप नजर आता है, इसलिए इसको एस्ट्रेसी कहा जाता है। एस्ट्रेसी फैमिली जो है सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है एंजियोस्पर्म में, और जो डाइकॉट्स हैं उसमें ये मोस्ट एडवांस फैमिली भी है और लार्जेस्ट फैमिली है डाइकॉट के अंदर, जिसमें लगभग 960 जेनेरा है और अराउंड 20,000 स्पीशीज जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के हर कोने में इस फैमिली के मेंबर्स पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर अराउंड 138 जेनेरा एंड 708 स्पीशीज जो हैं इंडिया के अंदर ये मिलती है। और अकॉर्डिंग टू द बेसे, जो क्लासिफिकेशन दिया गया था बेसे के अकॉर्डिंग, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी शो एडवांस इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, बहुत एडवांस होती है इस फैमिली के अंदर। जो जैसे आपको हम सनफ्लावर बोलते हैं तो पर वो फ्लावर नहीं है, वो एक इन्फ्लोरेसेंस है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इकोनॉमिकली भी जो है ये फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका अगर हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं इस फैमिली की, तो ये डिवीज़न एंजियोस्पर्मी को बिलोंग करता है, यानी कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं, और जो सब डिवीज़न है वो डाइकोटिलिडनी को ये बिलोंग करता है। क्लास जो है वो गैमोपिटेलिए, यानी कोरोला के जो पेटल्स होते हैं, यूनिट होती हैं, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जुड़ने को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो टर्म यूज़ की जाती है वो गैमोपिटेली। सीरीज जो है वो इन्फीरी है, यानी कि ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है, तो फ्लावर जो होता है वो एपिगाइनस होता है। ओवरी के ऊपर से जो है वो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, जो 3 वर्ड हैं, चक्र हैं फ्लावर के, वो निकलते हैं। ऑर्डर इसका एस्टेरेल्स है और फैमिली जो है वो एस्ट्रेसी और कंपोजिटी है। अगर हम इस फैमिली के सेलिएंट या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखें कंपोजिटी के, तो जो अधिकतर मेंबर्स हैं वो हर्बेशियस है, हर्ब होती हैं इसके अंदर। वो हर्ब जो है या तो वो एनुअल होगी, 1 वर्षीय होगी, या फिर वो बहुवर्षीय होंगी। लेकिन जो कुछ सम ऑफ मेंबर जो है रियली श्रब मिलती है, यानी झाड़ीनुमा संरचनाओं वाले जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। और सम आर श्रब्स लाइक सनफ्लावर, हेलियंथस एनस जो होता है वो श्रब का ही एग्जाम्पल है। वेरी फ्यू जो हैं वो इसमें ट्री पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो लाइनाज होते हैं, लायोनाइज किसे कहते हैं, जो वुडी क्लाइंबर्स होते हैं उन्हें लाइनाज कहा जाता है। तो जो लाइनाज होते हैं वो भी बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। कैजुलिया जो है इसका एक प्लांट है जो कि मार्शी प्लांट है, मतलब वो जो है वो मार्शी है। सो नेक्स्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ऑयल और लेटेक्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, क्योंकि आपने सनफ्लावर ऑयल का सुना होगा, तो इसको जिसको कि हम जो कि एडिबल ऑयल है, तो ऑयल और जो लेटेक्स ग्लैंड्स होती हैं वो इस फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर खास तौर से पाई जाती है। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इसका कैपिट्यूलम है, और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैपिट्यूलम हेड जो है वो इसकी खासियत है। इसकी अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की डिटेल स्टडी अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपको याद रखना है कि कैपिट्यूलम और हेड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में पाया जाता है, वो हमारी एस्ट्रेसी फैमिली में पाया जाता है। लीव्स और ऑपोजिट होती हैं, यानी कि एक पर्व संधि पे दोनों तरफ लीव होंगी या फिर एक तरफ होंगी, ऑल्टरनेट होंगी। लेकिन पत्ती के नीचे जो है छोटी कोई
संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए ये एक्स स्टिप्यूलेट कहलाती हैं। फ्लावर जो होते हैं इसके बहुत छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होकर के कैपिटुलम हेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस जो कि इसका इन्फ्लोरेसेंस है। तो जो फ्लावर हैं वो अगर हम उनमें देखें तो मिलते तो पेटल्स जो हैं वो 5 ही होते हैं, इसलिए ये पेंटामेरस है। पेटल के बिहाफ पे फ्लावर जो है वो पेंटामेरस या टेट्रामेरस या ट्राइमेरस कहलाता है। बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो दोनों एक में हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ही जो है, यानी कि या तो वो पिस्टिलेट होंगे, इस तरीके के फ्लावर इस फैमिली में पाए जाते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, या फिर स्टेराइल या न्यूटर होते हैं कि जो कि फ्लावर किसी भी तरीके का सेक्स जो होते हैं वो बेयर नहीं करते हैं। सेपल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली, जो सेपल होते हैं इस तरह के जो और फ्लावर फैमिली के फ्लावर के अंदर ग्रीन कलर के पाए जाते हैं, जिसको कि हमने कैलिक्स कहा है, उसके चक्र को, वो जो होते हैं वो इसमें नहीं पाया जाता। इसके अंदर जो सेपल्स होते हैं वो धागे नुमा या हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें पेपस कहा जाता है। तो पेपस संरचना किस में मिलती है? कैलिक्स अगर हेयर लाइक बाल नुमा संरचना में रूपांतरित हो जाए तो वो पेपस कहलाता है। और पेपस जो है की विशेषता क्या है, किस फैमिली की विशेषता है? एस्ट्रेसी फैमिली की विशेषता है। कोरोला जो होता है, जो कि इसका कलरफुल पार्ट है, वो कई तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाता है। वो ट्यूब की फॉर्म में हो सकता है, तो ट्यूबुलर हो सकता है, बाइफिड हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, लिग्यूलेट मतलब कि टंग नुमा हो सकता है। स्टेमन्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, और जो इनके एंथर्स होते हैं वो आपस के अंदर जुड़े हुए होते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि जो एंथर्स इनके जो होंगे, उनके एंथर्स की जो एंथर लोब होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसको सिनजेनेसियस कंडीशन कहा जाता है। तो सिनजेनेसियस कंडीशन जो है वो एस्ट्रेसी फैमिली की विशेषता है। गाइनोशियम में इसके 2 ही कार्पेल पाए जाते हैं और ओवरी इंफीरियर होती है, और ख़ास बात एक ही चैम्बर होता है, इसलिए यूनिलोक्युलर होते हैं। और बेस के नीचे से जो है वो ओव्यूल लगता है, इसीलिए बेसल प्लेसेंटेशन होता है, और इसका फ्रूट का नाम सिप्सेला होता है। तो आपको याद रखना है कि सिप्सेला जो है वो फ्रूट एस्ट्रेसी फैमिली का फ्रूट कहलाता है। अगर हम इसके फ्लावर कैरेक्टर्स की स्टडी करें तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टाइप रेसिमोस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? दैट इज स्पाइक। कि जब रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर जो फ्लावर लग रहे हैं वो एक्रोपिटल ऑर्डर में लग रहे हैं, बड़े फ्लावर इस तरह से, और जो है टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर नहीं लग रहा है। फ्लावर जो है अगर टर्मिनल पोजीशन पे लगता है तो वो साइमोस टाइप का कहलाता है। तो एक्रोपिटल ऑर्डर में जो है फ्लावर लगते रहेंगे, और जो है वो स्पाइक होगा। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस की अगर रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जिसमें फ्लावर जो है वो सेसाइल हो, यानी उनमें पुष्प वृंत ना हो, तो वो जो है वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्पाइक। अब इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको दबा दिया जाए, इसको जो है हॉरिजॉन्टली इसको प्रेशर कर दबा दिया जाए, तो एक कॉन्केव टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, और उसे ही क्या है? हेड कहा जाता है। कपनुमा संरचना बनती है। पेडेंकल इज कंपोज्ड एंड इट्स बिकम फ्लैट, कॉनिकल, कॉन्वेक्स और कप शेप्ड, या वी कैन से कि कॉन्केव स्ट्रक्चर जो है वो इसमें बनती है। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसे कि हमने कैपिटुलम और हेड कहा जाता है। एक कैपिटुलम या हेड के अंदर अगर हम सनफ्लावर का लेते हैं तो वो जो है सनफ्लावर एक्चुअली एक फ्लावर नहीं होके वो एक इन्फ्लोरेसेंस है। On capitulum, many sessile flowers are attached with are known as floret. उस कैपिटुलम में मिलने वाले जो फ्लावर होते हैं उनको फ्लावर नहीं कह करके अब वहाँ इतने छोटे होते हैं कि उन्हें फ्लोरेट कहा जाता है। जैसे कि हमने कंपाउंड लीफ में, जो कंपाउंड लीफ में जब छोटे छोटे उसमें पत्तियों में वो विभाजित हो जाती है तो उन्हें हम लीफलेट कहते हैं, वैसे ही इसको जो है फ्लावर को हम फ्लोरेट कहते हैं।
ये जो है कैपिटुलम जो होता है जिसके अंदर की फ्लोरेट्स अरेंज्ड होते हैं, वो जो स्ट्रक्चर होती है वो रिसेप्टेकल कहलाती है। सपोज ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी या फिर जो है वो फिर इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होगी, अब इसमें जो है वो जो है फ्लावर्स यानी फ्लोरेट्स लगे रहते हैं, या फिर ये इस तरीके की हो सकती है। तो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है उसको रिसेप्टेकल कहा जाता है और ये स्पॉन्जी होती है। इस रिसेप्टेकल की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट काइंड की हो सकती है। वो फ्लैट एंड ब्रॉड कॉन्वेक्स तरीके की कॉन्वेक्स होती है, जैसे कि हमने जो सनफ्लावर सूर्यमुखी का फ्लावर देखते हैं उसके अंदर होती है। लॉन्जिट्यूडनल और कॉनिकल हो सकती है, जिसकी रूट बेकिया प्लांट में ऐसी मिलती है। डीप कॉनकेव हो सकती है। एपेल्टिस जो होता है उसके अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। देन द टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स इन द कैपिटुलम, कि कितने प्रकार के फ्लोरेट कैसे होते हैं और उनका उस हेड में या उसके अंदर वो कैसे अरेंज है रिसेप्टेकल पे, वो जो है कई प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसका ये टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स इन द कैपिटुलम।